हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो की लास्ट तक बनी रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। ऐसा करने पर आप कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के कंसेप्ट को सीखेंगे। हम जानेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। उसके बाद हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर को समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि ऐसे कौन से शब्द या वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज होते हैं और ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। और सबसे लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की अपनी डे टू डे लाइफ के कन्वर्सेशन में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी नॉलेज में कुछ भी ऐड करता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। आइए आप करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आपने डिफरेंट बुक्स में पढ़ा है, टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, और यूट्यूब के हजारों वीडियोस में आपने देखा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताई गई है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं लगता है, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ऐसा आपको बताया गया है। आई डू एग्री विद दैट। मैं भी इस बात से सहमत हूं, लेकिन पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। किसी भी चीज को समझने के कई आयाम हो सकते हैं, उनमें से ये एक हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, अपने आप में संपूर्ण नहीं है। तो क्यों ना एक ऐसा तरीका हम अपनाएं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझने के लिए, उसमें ये रहा है, रही है, ये भी आ जाए, और एक यूनिवर्सल अप्रोच भी आ जाए। यूनिवर्सल अप्रोच का मतलब, जब आप टेंसेस किसी को भी समझाएं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किसी को भी समझाएं, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग बच्चा हो, चाहे नॉन हिंदी स्पीकिंग बच्चा हो, तो आपको रहा है, रहे हैं से समझाने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए हम एक ब्रॉड वे में, एक यूनिवर्सल वे में समझते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता क्या है। इसके लिए हमें समझना होगा टाइम ऑफ स्पीकिंग को। टाइम ऑफ स्पीकिंग मीन्स नाउ, अब, इसी वक्त। और इसी वक्त से जो पीछे का वक्त है वो है पास्ट, और जो इस वक्त से आगे का वक्त है वो है फ्यूचर। इस वक्त को आप कहिए टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसी के रेफरेंस पे हम देखेंगे कि पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में के लिंक डाले हुए हैं, आप चाहें तो वहां से भी समझ सकते हैं। टाइम ऑफ स्पीकिंग पर आप जो भी बोलते हैं और उस वक्त वो काम हो भी रहा हो, तो दैट इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में दो तरह की बातें रखते हैं। द एक्शन which is happening at the time of speaking, the action is not completed, the action is going on, the action is in progress। यानी कि टाइम ऑफ स्पीकिंग पर काम चल रहा है, काम के बीच में है आप, काम प्रोग्रेस में है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे काम को, ऐसे एक्शन को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो जिस वक्त मैंने ये कहा उसी वक्त ये काम भी हो रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी नाउ पर आप क्या काम कर रहे हैं, वीडियो को देखने का काम कर रहे हैं। तो अब ये हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। आप इसी नजरिए से बात को देखिए। और कई बार क्या होता है कि नॉट नेसेसरली कि काम टाइम ऑफ स्पीकिंग पर हो रहा हो, वो काम उसके आसपास भी हो सकता है। द एक्शन इज हैपनिंग
around the time of speaking. It is not necessarily happening at the time of speaking. जरूरी नहीं कि उसी टाइम हो रहा हो. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने फर्नीचर बनवाना स्टार्ट कर दिया है, और जो फर्नीचर कारपेंटर हैं वो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं, और कई दिन से ये काम चल रहा है. शाम को अगर कोई आता है, भाई क्या चल रहा है, आप क्या कहेंगे? कि हम फर्नीचर बनवा रहे हैं, हम बेड बनवा रहे हैं, हम सोफा बनवा रहे हैं, हम चेयर्स बनवा रहे हैं, हम टेबल बनवा रहे हैं. लेकिन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो काम आपके घर में चल रहा है. यानी कि काम आपने स्टार्ट कर दिया है, काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, काम प्रोग्रेस में है, एंड यू आर इन द मिडिल ऑफ दैट एक्शन. दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. इसका मतलब दो बातें, कि एक तो काम टाइम ऑफ स्पीकिंग पर चल रहा है, और एक टाइम ऑफ स्पीकिंग पर एग्जैक्टली नहीं चल रहा लेकिन उसके आसपास चल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. और आप देखिए, इसमें अब रहा है, रही है, अपने आप लगेगा. मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, आप वीडियो देख रहे हैं, कारपेंटर फर्नीचर बना रहे हैं, मैच चल रहा है, लग रहा है या रहे हैं. और ऐसे ही अब आप देखें कि मैं चेयर पर बैठा हूं, आप खड़े हैं, जल्दी चलो, ट्रेन खड़ी है. अब खड़ी है, बैठी है, बैठा है, यहाँ पे कहाँ रहा है या रही है लगा है. इसे आप मिस कर जाते अगर आप ये बात ना समझते कि टाइम ऑफ स्पीकिंग पर वो एक्शन चल रहा है. बैठने का, जब आप कह रहे हैं, बैठना भी तो एक एक्शन ही है, खड़ा होना भी तो एक एक्शन है. जब आप कह रहे हैं कि मैं बैठा हूं और उस वक्त वो काम हो भी रहा है बैठने का, तो दैट मीन्स टाइम ऑफ स्पीकिंग पर वो काम चल रहा है. अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया है. जब आप कहते हैं कि ट्रेन खड़ी है, तो जब आपने ये बात कही उस टाइम वो ट्रेन खड़े होने का काम भी कर रही है, तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैं फिर से रैप अप कर देता हूं कि वो एक्शन जो टाइम ऑफ स्पीकिंग पर हो रहे हैं, जिस वक्त जो कहा जा रहा हो उसी वक्त वो टाइम ऑफ स्पीकिंग पर तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके आसपास हो रहे हैं. दैट मीन्स कि काम स्टार्ट हो चुका है, काम प्रोग्रेस में है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, एंड कहीं ना कहीं आप यू आर इन द मिडल ऑफ दैट एक्शन. तो दिस इज नोन एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. आइए अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस या हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं. सबसे पहले इसमें आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्रिया को करने वाला, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं. उसी के अनुसार इज, एम, आर का प्रयोग होगा. फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हम जोड़ेंगे आईएनजी, लास्ट में ऑब्जेक्ट. इज ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ प्रयोग होगा. एम केवल और केवल आई के साथ आएगा, और आर यूज होगा वी के साथ, दे के साथ, या किसी भी प्लूरल नाउन के साथ. आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो वी यूजुअली यूज इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जैसे नाउ, राइट नाउ, presently, at present, nowadays, at the moment, these days. These words have to give context to the action or event that is happening in the present continuous tense. हमें इन सभी शब्दों से पता चलता है कि काम present continuous tense में हो रहा है. Now take some examples of affirmative sentences. He is watching TV. यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने ही के साथ इसका यूज किया है, और वर्ब वॉच के साथ आईएनजी का यूज किया है. सेकंड सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट मैच. थर्ड, आई एम लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस लेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस मीन्स
नकारात्मक वाक्य जिसमें हम किसी चीज़ को मना करते हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आएगा, फिर प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। नाउ टेक सम एग्जांपल्स। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट वॉचिंग टीवी, आई एम नॉट टेकिंग एनी मेडिसिन nowadays। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिन्हें हम क्वेश्चन सेंटेंसेस भी कहते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो तरीके होते हैं। पहले तरीके को हमने नाम दिया है टाइप 1, ऐसे क्वेश्चंस जो हिंदी में क्या से स्टार्ट होते हैं और उनका आंसर यस नो में होता है। ये क्वेश्चंस इज एम आर से स्टार्ट होते हैं। यहाँ इज एम आर क्या का मीनिंग देते हैं। अब स्ट्रक्चर लेंगे। इज एम आर जो क्या का मीनिंग देगा वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और अगर ये नेगेटिव भी है तो यहीं पर आप नोट भी लगा सकते हैं। प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। नाउ टेक सम एग्जांपल्स। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? इज ही प्लेइंग क्रिकेट? क्या वे टीवी देख रहे हैं? आर दे वॉचिंग टीवी? क्या वे इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं इन दिनों? आरंट दे लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज? अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के टाइप 2 के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर एक वर्ड से लेकर कई सेंटेंसेस में हो सकते हैं। इसमें हम क्वेश्चन वर्ड्स जिसे QW से रिप्रेजेंट करते हैं का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, हु, whom, which। इसका स्ट्रक्चर होगा इज एम आर से पहले हम क्वेश्चन वर्ड ले आएंगे, यानी सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर। अगर नेगेटिव है तो आप नोट यहाँ पर यूज कर सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स लेंगे। वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है? वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट? वे क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? उन्हें इन दिनों इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग देम इंग्लिश nowadays? Now take some words or verbs which are usually not used in present continuous tense. Want, understand, know, have, believe, not, need, hear, love, like, appear, seem, on, smell, sound, wish। ये सभी वर्ब्स हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। एक तरह से ये सभी वर्ब्स परमानेंट एक्टिविटी यानी स्थायी कार्य का बोध कराती हैं। यही कारण है कि हम इन वर्ब्स को कंटिन्यूअस में यूज नहीं करते हैं। दैट मीन्स इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। इन सब को हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं, और इन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनाएंगे। इन्हें जब भी हम बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आई एम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। इस तरह से आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, नहीं बोलेंगे, दैट इज रॉन्ग। सही एक्सप्रेशन है आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ही इज लविंग हिज ब्रदर, ये भी बिल्कुल गलत है। ही लव्स हिज ब्रदर। शी इज अपीयरिंग टू बी फ्रस्ट्रेटेड, वो फ्रस्ट्रेटेड लग रही है, ये गलत है।
She appears to be frustrated. I'm hungry. I'm wanting something to eat. Wrong है. सही एक्सप्रेशन होगा आई एम हंग्री आई वांट समथिंग टू ईट. अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं. तुम क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू रीडिंग? तुम कहाँ पढ़ रहे हो? वेयर आर यू रीडिंग? तुम कैसे पढ़ रहे हो? हाउ आर यू रीडिंग? क्या तुम आ रहे हो? आर यू कमिंग? क्या तुम नहीं आ रहे हो? आरंट यू कमिंग? वह कुर्सी पर बैठा है. ही इज सिटिंग ऑन द चेयर. वह वहां क्यों बैठा है? व्हाई इज ही सिटिंग देयर? वह यहां क्यों खड़ा है? व्हाई इज ही स्टैंडिंग हियर? बस स्टैंड पर खड़ी है. द बस इज स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप. वह मेरा अपमान कर रहा है. ही इज इंसल्टिंग मी. वह खेल रहा है. ही इज प्लेइंग. वह कहाँ खेल रहा है? वेयर इज ही प्लेइंग? वह क्यों नहीं खेल रहा है? व्हाई इजंट ही प्लेइंग? वह क्या खेल रहा है? व्हाट इज ही प्लेइंग? क्या वह इंग्लिश सीख रहा है? इज ही लर्निंग इंग्लिश? क्या वह चाय बना रही है? इज शी प्रिपेयरिंग टी? क्या तुम नहीं आ रहे हो? आरंट यू कमिंग? क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? मैं टीवी देख रहा हूँ. आई एम वॉचिंग टीवी. वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ? आई एम गोइंग टू मार्केट. मैं बाजार जा रहा हूँ. तुम आजकल क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज? Nowadays, I'm learning computer. Nowadays, I'm learning English. Nowadays, I'm learning how to speak English. What exactly you are doing at the moment? वास्तव में इस समय आप क्या कर रहे हो जब मैं बोल रहा हूं आपसे? At the moment, I'm watching your video. क्या वे नहीं खेल रहे हैं? Aren't they playing? वे कहाँ खेल रहे हैं? Where are they playing? वे क्यों खेल रहे हैं? Why are they playing? वो कौन सा गेम खेल रहे हैं? What game are they playing? I just hope कि present continuous tense को आप अब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे. और अगर अभी भी नहीं समझे तो वीडियो को बार-बार देखिए. उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी. इसका यूज़ कीजिए. और अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी नॉलेज में कोई वैल्यू ऐड की है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो और हाँ, सब्सक्राइब द वीडियो. मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ. टिल देन बाय.